Hello students, your topic is issue of shares. शेयर कंपनी की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका क्रिएशन लॉ के थ्रू होता है, और इसकी आइडेंटिटी एक कॉमन सील जो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी को किसी पर्सन की तरह हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा है। हम किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, उसकी कॉमन सील। किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी का जब स्टाम्प लग जाता है तो उसके लिए कंपनी लायबल हो जाती है। कंपनी हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल ससेशन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी हर वो काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन एवर कर सकता है। कंपनी किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन कर सकती है, कंपनी कोई डील कर सकती है, कंपनी किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, कंपनी किसी के अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकती है, और कंपनी के अगेंस्ट कोई भी पर्सन कोर्ट में एक्शन ले सकता है। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी हर वो वर्क कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन राम श्याम मोहन घनश्याम जो काम कर सकते हैं वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी कर सकती है। कंपनी की पहचान उसकी कॉमन सील होती है जो कंपनी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की और उसके मेंबरांस के बीच में उसकी जो पहचान, उसकी आइडेंटिटी है वो क्या होती है? वो सेपरेट होती है। ये कंपनी अपने नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, किसी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन ले सकती है। इसके लिए उसके मेंबरांस उस पर लायबल नहीं होते। सेकेंड पॉइंट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी में किसी भी मेंबरांस के, किसी भी इन्वेस्टर्स के आने जाने, रिटायर होने, डेथ होने, इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में कंपनी की वर्किंग लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। थर्ड फीचर क्या है कंपनी का? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जितने भी पार्टनर्स, जितने भी मेंबरांस होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। उस लिमिट तक ही कंपनी के मेंबरांस लायबल होंगे जिस अमाउंट तक उन्होंने अभी तक अनपेड अमाउंट का पेमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनकी हैंड शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और उन्होंने 60 रुपीज पर शेयर का अभी तक पेमेंट किया है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने की कंडीशन में रेस्ट ऑफ 40 रुपीज पर शेयर ही उनसे रिक्वायर्ड किया जा सकता है, चाहे कंपनी को किसी भी लिमिट पे कोई भी लॉस हो जाए। ये 3 फीचर्स बात की हमने। चौथा पॉइंट है कॉमन सील। कंपनी की आइडेंटिटी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की पहचान, कंपनी को हम लायबल तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उसमें उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लगी हो। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर प्रोप्राइटर मुकेश अंबानी होते हुए भी रिलायंस इंडस्ट्री तब तक लायबल नहीं होगी जब तक उस किसी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉमन सील न लगी हो। अगर मुकेश अंबानी किसी डॉक्यूमेंट पे लिखकर दे भी दें और उस पे कंपनी की कॉमन सील का यूज ना किया गया हो, तो उस कंडीशन में मुकेश अंबानी लायबल होंगे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके लिए लायबल नहीं होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली किसी भी टाइम पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। किसी भी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हम शेयर्स इशू करते हैं, और शेयर्स से इशू करने से हमको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। इसके कारण बहुत सारे लोग इस कंपनी के सभी मेंबरांस होते हैं, सभी उसके ऑनर होते हैं, सभी मेंबर्स होते हैं, बट सभी उसकी मैनेजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए वहां पे कुछ लिमिटेड लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की में इन्वॉल्व किया जाता है, और उनको पूरी बिजनेस की एक्टिविटी, मैनेजरियल इंपैक्ट को वर्कआउट करने की उनके पास पूरी पावर होती है। तो हमने बात की आपको कंपनी क्या है,
आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, बिजनेस करने के लिए उसकी कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके कुछ आपको फीचर्स बताएं। कंपनी की अब हम बात करेंगे, कंपनी कितने तरह की होती है, काइंड्स ऑफ अ कंपनी। कोई कंपनी कितने प्रकार की है। फर्स्ट कैटेगरीज की बात की गई है, अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली इस तरह की कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती, बट टाइप्स ऑफ कंपनी होने की सिचुएशन में हम आपको बात करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी उस कंपनी को कहा जाएगा जिसके मेंबरांस की लायबिलिटी कंपनी की फाइनेंशियल लॉस होने की कंडीशन, फाइनेंशियल नीड होने की कंडीशन में इनसे अनलिमिटेड उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को अपने लॉस की रिकवरी करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह की कंपनी का रजिस्ट्रेशन बेसिकली इंडिया में नहीं किया जाता। आज नॉर्मली ये कंपनीज नहीं पाई जाती। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड कैटेगरी कंपनी की बताई है लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी के मेंबरांस की लायबिलिटी उस गारंटीड अमाउंट तक होती है जिसमें कंपनी को लॉस होने की कंडीशन में अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी डिसॉल्व होने की सिचुएशन में एक स्पेसिफिक अमाउंट तक कंपनी के मेंबरांस को लायबल बनाया जा सकता है। इसलिए उस लिमिट से एक ज्यादा अमाउंट के लिए उनको लायबल नहीं बनाया जाता। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इस तरह की कंपनी ही बेसिकली हमको देखने को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में ज्यादातर मिलती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी के मेंबरांस की लायबिलिटी उनके शेयर्स की वैल्यू तक ही होती है। उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, उनके जितनी शेयर्स की अमाउंट होगी उस अमाउंट तक ही उनको हम क्या किया जा सकता है, लायबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपीज पर शेयर है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से अब तक 50 रुपीज, 60 रुपीज, 65 या 75 रुपीज की डिमांड की है, तो कंपनी की फाइनेंशियल नीड होने के सिचुएशन पे रेस्ट ऑफ अमाउंट 40 रुपीज, 50 रुपीज, 35 रुपीज या 25 एज पर जो भी अमाउंट उसकी रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगी उस अमाउंट को ही कंपनी अपने मेंबरांस पर से उनकी फाइनेंशियल नीड होने की सिचुएशन पे डिमांड कर सकती है। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो आपकी है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में पाई जाती है, 3 तरह की होती है। पहली क्या है, प्राइवेट कंपनी। इस तरह की कंपनी की कंडीशन में, प्राइवेट कंपनी की सिचुएशन में कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में सोल्ड आउट नहीं हो सकते और इनके शेयर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफरबिलिटी की क्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती। इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। उससे ज्यादा किसी भी सिचुएशन में यहां पे इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते, मेंबरांस नहीं हो सकते। नॉर्मली क्या है, एक परिवार, एक फैमिली, एक फ्रेंड सर्कल से ही बिलोंग करते हैं, उसके बाहर ये इश्यू नहीं किए जाते। प्राइवेट कंपनी की सिचुएशन में पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक के बीच में शेयर्स की एप्लीकेशन दिए जाने की कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स की सेकेंड कैटेगरी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसके शेयर्स ओपन मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को, पब्लिक प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वेस्टर्स को हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं कि अगर आप उनके शेयर्स परचेज करना चाहो तो आप इसमें परचेज कर सकते हो। इस तरह की शेयर्स कंपनी की को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी। इस कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई भी लिमिट अभी तक कोई भी डिफाइन नहीं की गई है। ये किसी भी लिमिट तक इसमें मेंबरांस हो सकते हैं। थर्ड, 1 पर्सन कंपनी। इस तरह की कंपनी में पूरे कंपनी का ऑपरेट करने का पावर किसी एक पर्सन के पास होता है। केवल एक पर्सन ही इस पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरी कंपनी को ऑपरेट करने की वर्किंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इसकी पेडअप कैपिटल, इसकी पेडअप कैपिटल 1 पर्सन कंपनी की सिचुएशन में मैक्सिमम पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपीस हो सकती है। इसमें इस तरह की कंपनी की एनुअल टर्नओवर 3 इयर्स में
आपके 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% कंपनी की सिचुएशन में केवल और केवल एक छोटे बिजनेस जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने की कुछ वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट, कुछ गेन्स एडवांटेज लेने की सिचुएशन में काम करना चाहते हैं और छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए 1% कंपनी सुटेबल होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख और 3 इयर्स में मैक्सिमम टर्न ओवर 2 करोड़ रुपीज से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। आपको इसमें किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, आप डिस्कस कर सकते हैं।